हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11th। इसमें आप केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि आप नोट्स में देख रहे हैं, पहला टॉपिक स्कोप और इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ। हमारी डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री की क्या स्कोप है और क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में आप स्टडी करेंगे। सम मेजर कंट्रीब्यूशंस ऑफ केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ आर एज अंडर। हमारी डे टू डे लाइफ में जो मेजर कंट्रीब्यूशंस है केमिस्ट्री के, वो पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ chemistry and health. With the knowledge of chemistry, a large number of medicines have been discovered, which helps in saving millions of lives. Example: sulfur drugs, antibiotics, some vaccines. केमिस्ट्री की हेल्प से हमने बहुत सारी मेडिसिन्स बना ली और उन मेडिसिन्स को यूज़ करके मिलियंस ऑफ लाइव्स को हमने सेव किया। आप जानते होंगे, इन ओल्डर डेज़ पहले गांव में कुछ महामारी बीमारियां फैल जाती थी, जिसकी वजह से पूरे के पूरे गांव तबाह हो जाते थे, काफ़ी डेथ्स हो जाती थी। लेकिन अब वैक्सीनेशंस की वजह से इस टाइप की डेथ्स को सेव किया जा रहा है, ज़िंदगियों को बचाया जा रहा है। सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल आर यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर की मेडिसिन्स भी बना ली गई है विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री बाय नोइंग द नॉलेज ऑफ सॉल्ट्स। सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल आर यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है? सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल। AZT एजिडोथाइमाइडिन इज यूज्ड फॉर एड्स विक्टिम। एड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक्वायर्ड अमाइनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसकी भी मेडिसिन्स बना ली गई है विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। AZT इज यूज्ड फॉर एड्स विक्टिम्स। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, सल्फर ड्रग्स, क्लोरोमासेटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन help to check infection and cure diseases like typhoid, tuberculosis. Antibiotics. Anti means opposite, to kill, to check, to stop. Biotics means bacteria. So antibiotic is the general salt which can be used to stop, to check, to control the growth of microorganisms. So it can be used to check, to control infection and cure diseases. Next, tranquilizers like Seconal, Equinil, Razapine help to reduce tension and mental diseases. देखिए, कभी किसी को सदमा लग जाता है या कोई भी ऐसे मेंटल डिस्ट्रेस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, एनेक्सिटी, तनाव, तो उन सब से क्योर करने के लिए, उन सब से बाहर निकलने के लिए हम जो भी मेडिसिन्स यूज़ करते हैं वो एक कॉमन साल्ट की बनी होती है। दैट साल्ट इज़ नेम्ड एज ट्रैंक्विलाइजर्स। ये जो सब आप पढ़ रहे हैं, जस्ट लाइक ट्रैंक्विलाइजर्स, ये एक जनरल साल्ट का नाम है। इस साल्ट को यूज़ करके डिफरेंट टाइप की मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। इक्विनिल, रेज़रपाइन, ये सब मेडिसिन्स हैं। बट ट्रैंक्विलाइजर्स इज़ द जनरल साल्ट फ्रॉम विच मेडिसिन्स फॉर मेंटल डिप्रेशन, मेंटल एनेक्सिटी, मेंटल ट्यूमर क्योर्ड। नेक्स्ट, एंटीसेप्टिक। एंटी मीन्स opposite, septic means infection. Antiseptics are the general salt which can be used to cure infection.
like Dettol, Savlon, iodine are used to stop infection of wounds. जब स्मॉल स्केल पे एक्सीडेंट्स होते हैं तो आपने देखा होगा हमारी बॉडी में कभी बहुत सारे वाउंड्स आ जाते हैं, जख्म वगैरह हो जाते हैं, तो वहाँ पे ड्रेसिंग करने से पहले उन सरफेसिस को वॉश किया जाता है डिटोल, सेवलॉन, that are antiseptics which can be used to spread of infection. Next, disinfectants like phenol, DDT are used to kill microorganisms present in drains, toilets, floors, etc. Disinfectants are also used to stop the spread of infection. What is the basic difference between antiseptic and disinfectant? Antiseptics are safe to apply on living tissues, but disinfectants are not safe to apply on living tissues. They can be used only in public bathrooms, drains, toilets, etc. जो एंटीसेप्टिक हैं वो हम लिविंग टिश्यूज़ पे ऑन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अप्लाई कर सकते हैं, वो सेफ़ हैं, सिक्योर हैं. बट जो डिसइंफेक्टेंट हैं वो ह्यूमन बॉडी पे लिविंग टिश्यूज़ पे अप्लाई नहीं किए जा सकते. दे आर नॉट सेफ. दे कैन ओनली बी यूज्ड इन पब्लिक बाथरूम्स, टॉयलेट्स, ड्रेन्स. एनेस्थेटिक्स have made surgical operations. आपने सुना होगा जब भी ऑपरेट किया जाता है तो उस जगह को पहले अनकॉन्शियस कर दिया जाता है. डैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एनेस्थेटिक. कभी आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटल प्रॉब्लम होती है, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो गई तो टीथ को रिमूव करना पड़ता है. क्या डायरेक्ट टीथ को रिमूव करेंगे? नहीं, पहले वहाँ पे एनेस्थेटिक को यूज़ करके उस जगह को अनकॉन्शियस किया जाएगा, सुन किया जाएगा, उसके बाद इजीली उसको रिमूव किया दे. इसी तरह बॉडी के किसी पार्ट्स में भी अगर ऑपरेट करना है तो पहले वहाँ पे एनेस्थेटिक सॉल्ट्स को यूज़ करके उस जगह को अनकॉन्शियस कर दिया जाएगा, उसके बाद ऑपरेट किया जाएगा ताकि हमें ज़्यादा पेन ना हो.